नमस्कार दोस्तों। तो हमारी आज की कहानी है तीन मछलियों की कहानी। एक समय की बात है, एक बड़ी और गहरे तालाब में तीन मछलियां रहती थी। इस तालाब के पानी में भरपूर भोजन और शांति थी, इसलिए वहां मछलियां सुखी और आनंदित थी। तीन मछलियों में से हर एक का स्वभाव बिल्कुल अलग था। पहली मछली, जिसका नाम प्रज्ञा था, बहुत बुद्धिमान और दूरदर्शी थी। वह हमेशा सतर्क रहती थी और भविष्य की संभावनाओं के बारे में सोचती थी। दूसरी मछली, जिसका नाम चिंतन था, समझदार थी लेकिन आलसी थी। वह किसी समस्या पर तब तक ध्यान नहीं देती थी जब तक कि वह सिर पर ना आ जाए। और तीसरी मछली, जिसका नाम अविवेका था, लापरवाह और भाग्य के भरोसे रहने वाली थी। उसका मानना था कि जो भी होगा भगवान सब संभाल लेंगे। एक दिन दो मछुआरे तालाब के पास से गुजरे। उन्होंने तालाब में मछलियों की हलचल देखी और सोचा, यह तालाब तो मछलियों से भरा हुआ है। कल सुबह हम यहाँ आकर जाल डालेंगे और सभी मछलियों को पकड़ लेंगे। मछुआरे अपनी योजना बनाकर वहां से चले गए, लेकिन उनकी बातचीत तालाब में मौजूद तीनों मछलियों ने सुन ली। प्रज्ञा ने तुरंत स्थिति को समझा और सोचा, यह तालाब अब सुरक्षित नहीं है। अगर मैं यहाँ रही तो कल मछुआरे हमें पकड़ लेंगे। मुझे आज ही इस तालाब को छोड़ देना चाहिए। प्रज्ञा ने अपनी बात दूसरी मछलियों को साझा की और कहा, हमें अभी यहाँ से जाना चाहिए। पास में एक और तालाब है जहाँ हम सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन चिंतन और अविवेका ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। चिंतन ने कहा, अभी समय है, हमें इतनी जल्दी घबराने की जरूरत नहीं है। और अविवेका ने हंसते हुए कहा, बहुत बेवजह डर रही हो। मछुआरे आते हैं और जाते हैं, भगवान सब देख लेंगे। प्रज्ञा ने किसी का इंतजार नहीं किया और रातों रात तालाब छोड़कर दूसरे तालाब में चली गई। अगले दिन सुबह मछुआरे जाल लेकर तालाब में पहुंचे। उन्होंने जाल फेंका और ढेर सारी मछलियों को फंसा लिया। चिंतन भी जाल में फंस गई। जैसे ही उसने खुद को जाल में फंसा पाया, उसने तुरंत मरने का नाटक किया। वह बिल्कुल चुपचाप लेट गई। जब मछुआरों ने उसे जाल से निकाला तो उन्हें लगा कि वह मरी हुई है। उन्होंने उसे जाल से बाहर फेंक दिया। जैसे ही वह पानी में गिरी, चिंतन तेजी से तैरकर तालाब के एक कोने में छिप गई और इस तरह अपनी जान बचा ली। अविवेका ने खतरे को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। जब मछुआरों ने जाल फेंका तो वह उसमें फंस गई। उसने बाहर निकलने की कोई कोशिश नहीं की और ना ही कोई योजना बनाई। आखिरकार मछुआरों ने उसे पकड़ लिया और वह अपने भाग्य पर पछताने लगी। तो इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि इस प्रकार तीनों मछलियों की किस्मत उनके अपने स्वभाव और निर्णयों पर निर्भर थी। प्रज्ञा की समझदारी और दूरदर्शिता ने उसकी जान बचाई। चिंतन ने आखिरी समय पर अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल किया और बच गई, लेकिन अविवेका की लापरवाही ने उसे मछुआरों का शिकार बना दिया। तो इससे हमें तीन चीजें पता चलती हैं। पहला, दूरदर्शिता, यानी भविष्य की संभावनाओं को समझकर सही समय पर निर्णय लेना जरूरी है। दूसरी बात, तत्काल कार्रवाई, जब खतरा साफ हो तो तुरंत कदम उठाएं। और तीसरी बात, लापरवाही का नुकसान, भाग्य पर निर्भर रहने से ही नुकसान होता है। मेहनत और सूझबूझ से ही जीवन में सफल हुआ जा सकता है। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद खुद करता है। धन्यवाद दोस्तों।